गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर कुकिंग व्लॉग जिसमें हम बनाएंगे खाना अपनी मामा के साथ मिलके। तो जी गाइस, मामा ने ऑयल गरम कर लिया है, उसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं। अब हम प्याज को अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे, इसको मिक्स करेंगे। साथ अब 2 हरी मिर्चें, जिनको हम इंग्लिश में ग्रीन चिलीज़ भी कहते हैं, वो भी ऐड कर लें। मेरी मम्मा का मैनिक्योर भी देख लें। और साथ उन्होंने अच्छे तरीके से अब प्याज को ब्राउन कर रही हैं वो, और पीछे पीछे मुझे सारी विशेष टिप्पणियाँ भी दिए जा रही हैं। अब गाइस, हमने वो सारा मसाला निकाल के साइड पे कर दिया है, वो छूमंतर हो गया है। हमने ज़ीरा ब्राउन कर लिया है, बीच में गैस, वो सारा का सारा पेस्ट जो था वो हमने उसको ब्लेंड किया है, कुछ ऐसा ही है गाइस। फिर हमने उसको थिक कर लिया है। थिक करने के बाद गाइस, आपके साथ मैं भी उतनी ही शॉक्ड हूँ जितने आप हैं कि इस रेसिपी में क्या चल रहा है, क्योंकि ये आपके साथ साथ मुझे भी सिखाई जा रही है ना। मुझे उस टाइम समझ में आई थी ना, मुझे अब समझ में आ रही है, मगर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, हम इसको फॉलो करते रहेंगे। यहाँ मेरी अम्मी ने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने उनसे पूछा आपने टमाटर क्यों नहीं डाले, तो उन्होंने कहा मेरी मर्जी, यू शट अप। आई वॉज लाइक ओके, नीम हकीम जॉन का खतरा, जब हमें पता ही नहीं तो हमें क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने कहा इसको थिक करते चले जाओ, तब तक आपने थिक करना है जब तक इसका पानी बिल्कुल एंड में ना पहुंच जाए। फिर उसके बाद आपने इसमें चिकन डाल देना है। चिकन डालते वक्त आप अपने जो भी आप यूटेंसिल्स यूज़ करें उनको कस के पकड़ेंगे, कहीं आपकी भी हांडी पीछे ना हो जाए। फिर उसके बाद मम्मा ने कहा इसको जब तक ये वाइट नहीं हो जाता तब तक हम हिलाते रहेंगे, ताकि कुछ तो इफेक्ट्स लाने थे, पता नहीं क्यों हिला रही हैं ये, आई डोंट नो। सो उसके अंदर मामा ने डाल दिए सारे मसाले। जब मैंने पूछा कि सारे मसालों के नाम मुझे बता दें, तो शी सेड कि भाई इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें मसालों के नाम भी नहीं आते। तो फिर उन्होंने मुझसे करवाई गैस। जब मैंने बताया तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो जी, घर के सारे जो नॉर्मल मसाले उन्होंने बताया वही मैंने ऐड किए हैं, और इसके अलावा फिर अब जाके हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग टमाटर एट दिस पॉइंट, बट यू नो आई एम जस्ट ट्रस्टिंग द प्रोसेस। और इसके बाद गाइस, हमने जब थोड़ी देर बाद इसका ये उठाया, थोड़ी इसकी मुंह दिखाई की, तो ये तो सारे अच्छे तरीके से भुन बना चुके थे। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर मटर आउट ऑफ नोवेयर ऐड कर दिए, और थोड़ा सा टमाटर भी नज़र आ रहा था। आई डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज शी इज़ जस्ट अ वुमेन, तो उन्होंने भी अपनी चॉइसेस एक ही पॉइंट पे मेड कर ली हैं, तो शायद उनको समझ नहीं आ रहा, ये शायद शी इज़ प्रोफेशनल कुक, दैट इज़ वाई उनको ट्रस्ट था अपने प्रोसेस पे, और उन्होंने अज्यूम कर लिया था क्योंकि ये टमाटर पिघल पुगल जाएंगे। उसके बाद हम इंतज़ार करेंगे तब तक ये मटर चिकन तड़फ ना लें। जब उनको अच्छी तरीके से आप तड़फा लें और आपको लगे कि आपका प्रॉपर मसाला इसके अंदर से पानी ख़त्म हो चुका हुआ है, फिर आप थोड़ा सा जूम करके देख लें, क्योंकि गाइस मुझे तो समझ नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कॉमेंट। हम भी बहुत पेशेंटली ऐसे ही इसको देखते रहेंगे। मेरी मदर मुझे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही थी कि इंज पकाई दा सालन अगले घर जाके जुतियां ना पवाई सानू, कि तेन कुछ सिखा के नहीं लिया हैगा, सीख लिया हूँ। उसके बाद गाइज, इन्होंने अपने अंदाजे से पानी बीच में डाल दिया है। इन्होंने मुझे कहा कि जितना तुम्हें शोरबा चाहिए उससे थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल लेना, ताकि तुम्हारा शोरबा थोड़ा सा थिक हो जाए और उसमें मसालों का रस भी आ जाए। या दिस इज़ व्हाट शी वाज सेइंग, मुझे भी याद नहीं है गाइज। उसके बाद हमने इसका झाग का वेट किया। झाग का जब हमने वेट कर लिया, तो जब झाग गायब होगी गाइज फिर से, तो हम दोबारा इसको बॉइलिंग के लिए छोड़ देंगे। ये दोबारा बॉयल होता चला जाएगा। अब ये बिल्कुल बॉयल हो चुका हुआ है। तब हम बार बार इसको मुँह दिखाई इसकी करी जा रहे हैं, जब तक हमें एग्जैक्ट थिकनेस ना मिल जाए जो हमें चाहिए अपने मटर चिकन में। फिर हमने इसमें डाल दिया कोरिएंडर। अब मामा ने कहा था 5 मिनट तक इसको देखती रहना और फिर चूल्हा बंद करके आ जाना। ओके गाइस, मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, डू सब